तरफ बातचीत, सहयोग और विश्वास के वादे, दूसरी तरफ सीमा तनाव, मौतों के आरोप और घुसपैठ के विवाद। जून 2026 में भारत और बांग्लादेश सीमा सुरक्षा बलों के बीच 97वीं महानिदेशक स्तरीय बैठक हुई। बैठक के बाद दोनों पक्षों ने इसे सकारात्मक बताया, लेकिन सवाल वही बना रहा। अगर बातचीत सफल रही तो सीमा पर विवाद खत्म क्यों नहीं हुए? क्या समस्या केवल सुरक्षा की है? क्या राजनीति इसका हिस्सा है? या फिर 4096 किलोमीटर लंबी इस सीमा की जटिलताएं इतनी गहरी हैं कि हर समझौते के बाद नए विवाद पैदा हो जाते हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मानव दृष्टि। आज हम उपलब्ध तथ्यों, आधिकारिक बयानों और दोनों देशों के दृष्टिकोण के आधार पर इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। 8 जून से 11 जून 2026 तक नई दिल्ली में बीएसएफ मुख्यालय में 97वीं डीजी स्तरीय सीमा समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीएसएफ महानिदेशक प्रवीण कुमार और बांग्लादेश की ओर से बीजेपी महानिदेशक मेजर जनरल असरफुज्जमान सिद्दीकी ने प्रतिनिधित्व किया। बैठक में दोनों देशों के गृह और विदेश मंत्रालयों के अधिकारी भी शामिल हुए। इस वार्ता का महत्व इसलिए भी बढ़ गया था क्योंकि बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के बाद यह इस स्तर की पहली और औपचारिक बैठक थी। जब संवाद रुकता है तो सीमा पर मौजूद समस्याएं और जटिल हो जाती हैं। इसलिए यह बैठक केवल औपचारिकता नहीं बल्कि दोनों देशों के लिए अपनी चिंताओं को सामने रखने का महत्वपूर्ण अवसर। बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बांग्लादेश के मानवाधिकार संगठन एएसके के अनुसार 2025 में बीएसएफ की कार्रवाई में 34 बांग्लादेशी नागरिकों की मृत्यु हुई तथा 2026 के शुरुआती महीनों में भी ऐसी घटनाएं दर्ज की गई। बीजेपी का कहना है कि सीमा पर शून्य मौत नीति अपनाई जानी चाहिए। दूसरी ओर भारत का तर्क है कि अधिकांश घटनाएं तस्करी, अवैध गतिविधियों या घुसपैठ रोकने के दौरान हुई और सुरक्षा बलों को कई बार आत्मरक्षा में कार्रवाई करनी पड़ती है। यहीं से विवाद शुरू होता है। एक पक्ष मानवाधिकार की बात करता है तो दूसरा सीमा सुरक्षा। दूसरा मुद्दा था पुशिन, अवैध प्रवेश रोकना। यह शायद सबसे संवेदनशील विवाद है। बांग्लादेश का आरोप है कि बड़ी संख्या में लोगों को बिना कानूनी प्रक्रिया के सीमा पर धकेला गया और भारत का इसके उत्तर में कहना है कि सुरक्षा बल केवल अवैध को रोकता है और नागरिकता सत्यापन संबंधित देश की जिम्मेदारी है। यानी जिस घटना को एक पक्ष पुशिन कहता है, दूसरे पक्ष के अनुसार वह अवैध प्रवेश रोकने की कार्रवाई हो सकती है। गौरतलब बात यह है कि यही दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा मतभेद दिखाई देता है। तीसरा मुद्दा सीमा क्षेत्र में निर्माण और तस्करी का है। बीजेपी ने सीमा के निकट कुछ निर्माण कार्यों पर आपत्ति दर्ज कराई और उन्हें स्थापित नियमों के अनुरूप न होने का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में भारत ने सीमा सुरक्षा से जुड़ी अपनी आवश्यकताओं का हवाला दिया। नशीले पदार्थों की तस्करी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बांग्लादेश से भारत की ओर फेंसिडाइल और अन्य प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी की शिकायतें हैं, जबकि भारत से बांग्लादेश की ओर भी मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप लगाए जाते रहे हैं। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। 4 दिनों की बैठक के बाद दोनों देश किन किन बातों पर सहमत हुए और क्या ये समझौते जमीन पर भी दिखाई देंगे? आइए अब बैठक के नतीजों पर एक नजर डाली जाए। बैठक के बाद ज्वाइंट रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्कशंस पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें मुख्य सहमतियां थीं। सीमा पर हिंसा और अवैध गतिविधियों को कम करने के लिए सहयोग बढ़ाना। दूसरा, सूचना साझा करने की प्रक्रिया को मजबूत बनाना। तीसरा, संयुक्त गश्त और समन्वय को बेहतर बनाना। चौथा, लंबित मामलों को संबंधित संयुक्त तंत्रों के पास भेजना। और पांचवें और अंतिम, अगली बैठक नवंबर 2026 में ढाका में आयोजित करने पर सहमति। हालांकि इस बार संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई।
कुछ सुरक्षा और कूटनीतिक मामलों के विश्लेषकों का मानना है कि यह संकेत हो सकता है कि कई संवेदनशील मुद्दों पर मतभेद अभी भी बने हुए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह केवल सीमा सुरक्षा का मामला है? विशेषज्ञ मानते हैं कि तस्वीर इससे कहीं जटिल है। एक तरफ घरेलू राजनीति में सीमा और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, दूसरी तरफ तस्करी, गरीबी, स्थानीय आर्थिक परिस्थितियां, सीमा की भौगोलिक चुनौतियां और प्रशासनिक समस्याएं भी तनाव को प्रभावित करती हैं। यानी समस्या केवल राजनीति नहीं बल्कि सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और स्थानीय वास्तविकता का मिश्रण है। इसी वजह से डीजी स्तरीय बैठकों में बने समझौतों को जमीन पर लागू करना आसान नहीं। 57 वार्ताएं, अनगिनत वादे और भी कई पुराने सवाल आज भी कायम हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि 4096 किलोमीटर लंबी इस सीमा पर अस्थायी शांति केवल कागजी समझौतों से नहीं आएगी। इसके लिए विश्वास, पारदर्शिता, प्रभावी संयुक्त तंत्र और दोनों देशों की राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी। नवंबर 2026 में ढाका में अगली बैठक होगी। असली परीक्षा तब होगी। क्या जून के वादे जमीन पर दिखाई देंगे या फिर यह सहयोग, सीमा सहयोग और विवाद दोनों की कहानी लिखती है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर साझा करें। जय हिंद।